नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। आपके साथ मैं हूं कविता सिंह। आज के बुलेटिन में हम बात करेंगे प्रदेश भर की अहम खबरों की, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। हिमाचल में पिछले 10 दिन में कोरोना से 63 लोगों की मौत, पर कोविड सैंपल जुटाने की रफ्तार भी बढ़ी। हिमाचल में 5 और संक्रमितों की मौत, 121 नए मरीज। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष राठौर के सामने भिड़े पार्टी पदाधिकारी, नाचन के धनोटू में पेश आया वाकया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने घुमारवीं को दी करोड़ों की सौगात, उद्घाटन और शिलान्यासों की झड़ी। शादी के इरादे से बाहर से लाई गई 2 नाबालिग लड़कियों का रेस्क्यू, चाइल्ड हेल्पलाइन मंडी की कार्रवाई। ऑनलाइन ठगों का कहर बरकरार, अब सुंदरनगर की महिला बनाई शिकार। कसोग के टंडियूरी में जला 2 भाइयों का मकान, 10 लाख का नुकसान। सूखी ठंड बरकरार, बारिश के लिए अभी करना होगा इंतजार। और अब खबरें विस्तार से। प्रदेश में पिछले कुछ दिनों के दौरान कोविड का असर कुछ ज्यादा दिखाई देने लगा है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 10 दिन के अंतराल में 60 से अधिक लोग बीमारी से जिंदगी की जंग हार चुके हैं। हिमाचल प्रदेश में पिछले 10 दिन में कोरोना संक्रमण के चलते 63 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि इनमें से अधिकांश अन्य बीमारियों से भी पीड़ित थे। एक दिन में सबसे ज्यादा मौतें 4 नवंबर को हुई, जब प्रदेश भर में 11 लोगों ने कोविड के चलते दम तोड़ा। दूसरी ओर कोरोना पर लगाम कसने के लिए सरकार की ओर से अपनाई गई सख्ती के बाद प्रदेश भर में कोरोना सैंपल जुटाने की रफ्तार बढ़ गई है। पिछले 10 दिन में कुल 42,020 लोगों के नमूने जुटाए जा चुके हैं और इस प्रकार औसत 4,200 सैंपल प्रतिदिन से ऊपर जा चुकी है। बता दें कि कुछ दिन पहले स्वयं प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ने कम सैंपल जुटाने के प्रति असंतुष्टि जताई थी, जिसके बाद इस काम ने रफ्तार पकड़ी। बता दें कि इसके बाद संबंधित अधिकारियों को कड़ी चेतावनी जारी करते हुए संख्या बढ़ाने के आदेश दिए गए थे। माना जा रहा है कि हाल ही में प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या में आया उछाल इस कसरत का नतीजा है। प्रदेश में कोरोना का प्रकोप फिर से बढ़ने लगा है। गुरुवार को अंतिम सूचना तक राज्य में 5 संक्रमितों ने दम तोड़ दिया। इस दौरान 121 नए मामले सामने आए, जबकि 173 लोगों ने महामारी को मात दी। हिमाचल प्रदेश में कोरोना की रफ्तार रुकने का नाम नहीं ले रही है। गुरुवार को अंतिम समाचार मिलने तक राज्य में 5 और संक्रमित लोगों की मौत हो गई, जबकि 121 नए मामले सामने आए। हालांकि 173 मरीजों के ठीक होने से थोड़ी राहत जरूर मिली। नए मामलों को मिलाकर प्रदेश में अब संक्रमितों का आंकड़ा 23,486 हो गया है, जिनमें 3,374 एक्टिव केस हैं। वहीं प्रदेश में अब तक 19,727 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि संक्रमण से अब तक 354 लोगों की जान जा चुकी है। नए मामलों में हमीरपुर में 41, मंडी में 40, सोलन में 38 और सिरमौर में 2 मरीज शामिल हैं। अभी रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। महाराजा अग्रसेन यूनिवर्सिटी, कालू झंडा, तहसील बद्दी, डिस्ट्रिक्ट सोलन। Admission free above 90% for BTech, MTech, BHMCT and MTTM. 20% discount in tuition fee and 100% in security for all the new admission in UG and PG courses for full course. University has been inaugurated by President of India in the presence of CM Himachal Pradesh. Courses offer BTech, MTech, BA, LLB, BCom, LLB, LLM, D Pharma, B Pharma, BCom, BCom Honor, BBA, MBA, MCom, BCA, MCA, BSc, Medical and Non-Medical, MSc, Hotel Management. चलिए आगे बढ़ते हैं तमाम खबरों के साथ। हिमाचल कांग्रेस में एक बार फिर गुटबाजी सामने आई है और इस बार पार्टी प्रदेशाध्यक्ष के सामने ऐसा हुआ है। पेश है रिपोर्ट। प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर के मंडी संसदीय क्षेत्र के दौरे के दौरान पार्टी के 2 पदाधिकारी आपस में ही उलझ पड़े। माहौल इतना बिगड़ा कि बात धक्का मुक्की तक आ गई। हुआ यूं कि कुलदीप राठौर नाचन विधानसभा क्षेत्र के धनोटू में स्थित एक निजी होटल में पहुंचे तो वहां स्थानीय कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इसी बीच समारोह में सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र से भी कुछ नेता आ धमके। प्रदेशाध्यक्ष से मिलने की होड़ में 2 कांग्रेस के पदाधिकारी आपस में ही उलझ बैठे और नौबत हाथापाई तक आ गई। इस दौरान कुलदीप
भ्रष्टाचार और अनुशासनहीनता बर्दाश्त न करने की सलाह देकर चलते बने, लेकिन मंडी जिला में कांग्रेस पार्टी का सियासी दौर है जो कि गुटबाजी में बटी हुई है। बिलासपुर जिला के दौरे के दौरान आज मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र के लिए खजाना खोल दिया। इस कारण लोगों में खुशी की लहर है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने गुरुवार को बिलासपुर जिला के घुमारवीं चुनाव क्षेत्र की जनता को 191.3 करोड़ रुपए की सौगात दी। इसके तहत उन्होंने घुमारवीं की 13 परियोजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास किए। इनमें सड़क, पानी, बिजली व भवन सहित अन्य विकासात्मक योजनाएं शामिल हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि घुमारवीं के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि इतने बड़े स्तर पर इतनी सारी योजनाओं का एक जगह से उद्घाटन और शिलान्यास हुआ है। उन्होंने कहा कि घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र में विकास की कोई कमी न रहे, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए भविष्य में जो भी उचित होगा वह किया जाएगा। कि घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र के बहुत सारे विकास कार्य जो है वो कुछ उद्घाटन के लिए थे, कुछ शिलान्यास के लिए थे, और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि कुल मिलाकर के 190 करोड़ रुपए की 13 योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन आ चुका है। और ये घुमारवीं के इतिहास में पहली बार इतने बड़े स्तर पर इतनी सारी योजनाओं का एक जगह शिलान्यास और उद्घाटन का कार्यक्रम। और घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र में विकास की कमी न रहे, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए जो भी आने वाले समय में जो चीजें करने की होंगी। चाइल्ड हेल्पलाइन मंडी की टीम ने सुंदरनगर के जडोल से 4 बच्चों को रेस्क्यू किया है, जिन्हें आगामी कार्रवाई के लिए मंडी मुख्यालय ले जाया गया है। चाइल्ड हेल्पलाइन ने मंडी के 2 युवकों द्वारा शादी के इरादे से बाहर से लाई गई 2 लड़कियों का रेस्क्यू किया है और चारों को मंडी भेज दिया है। इनमें से 2 लड़कियां और 1 लड़का नाबालिग है। बाल विकास परियोजना अधिकारी सुंदरनगर कृष्णपाल शर्मा ने बताया कि चारों चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के समक्ष पेश किए जाएंगे और उसके बाद ही अगली कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उनका कहना है कि अगर क्षेत्र में किसी तरह की असामाजिक गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा है तो जनता इसकी सूचना पंचायत प्रतिनिधियों को दे, साथ ही पुलिस व विभाग को भी सूचित करे ताकि समय रहते ऐसी गतिविधियों पर अंकुश लगाया जा सके। बताया जा रहा है कि स्थानीय युवकों द्वारा दोनों लड़कियों को शादी के इरादे से यहां पर लाया गया था, जिसकी भनक समय रहते चाइल्ड हेल्पलाइन को लग गई। ऑनलाइन ठगी रोकने के लिए चलाए गए जागरूकता अभियान और व्यक्तिगत सतर्कता भी काम नहीं आ रही है। प्रदेश में ऐसे ही एक और मामले के तहत एक महिला को बड़ा आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है। प्रदेश में ऑनलाइन ठगी का दौर बदस्तूर जारी है। ताजा मामला मंडी जिला के सुंदरनगर क्षेत्र से संबंधित है। यहाँ शातिर ठगों ने गांव रडोल डाकघर बालट तहसील बल निवासी एक महिला को अपना शिकार बनाया है। इस महिला के खाते से 1,90,000 रुपए की ठगी की गई है। यह खुलासा तब हुआ जब पैसे निकालने संबंधी मैसेज महिला के मोबाइल पर आया। इसके बाद घबराई महिला पुलिस की शरण में पहुंची। सुंदरनगर पुलिस थाना में दायर शिकायत में महिला मोहिनी देवी पत्नी नेत्र सिंह ने बताया कि किसी व्यक्ति ने ऑनलाइन माध्यम से उसके खाते से यह रकम निकाली है। पीड़ित ने इस बारे में संबंधित बैंक को भी सूचित किया है, जिसके बाद खाते को ब्लॉक कर दिया गया है। डीएसपी गुरबचन सिंह ने बताया कि महिला की शिकायत पर आईपीसी की धारा 420 के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। प्राप्त हुई थी जिसमें 1,90,000 की बैंक से पैसे ट्रांसफ़र हो गए, जिससे मामला अंडर सेक्शन 420 आईपीसी के तहत दर्ज कर लिया गया। इसमें जांच चली हुई है। शीघ्र ही ये पता लगाया जाएगा कि ये पैसे कहां और किस खाते से किसकी लापरवाही के कारण हुए। सर, इस बारे में लोगों से ये आग्रह करना चाहता हूं कि किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी, चाहे बैंक अकाउंट से रिलेटेड हो चाहे घर से रिलेटेड हो, बिना किसी को पहचाने मत दो। और जब भी कोई दिक्कत किसी को आती है तो खुद जो हेल्पलाइन नंबर होते हैं वहाँ बात करें या ऑफिस में जा कर के इस चीज़ का सलूशन निकालें। और जैसे ही बैंक के बारे में कोई अकाउंट के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहता है तो उसको बिल्कुल भी शेयर ना करें। ये मैं बार बार लोगों से अनुरोध करता हूँ ताकि उनका जो मेहनत से कमाया हुआ पैसा जो है सेफ रहे। करसोग में आज सुबह एक भीषण अग्निकांड ने 2 भाइयों को आसमान तले ला दिया। यह दिल दहला देने वाली घटना टंडियूरी गांव में घटी।
करसोग की ग्राम पंचायत शेंदल के टंड्यूरी गांव में गुरुवार सुबह 2 भाइयों का मकान पूरी तरह से राख हो गया। इस भयंकर अग्निकांड में लगभग 90,000 की नकदी भी जल गई, जबकि राशन सहित अन्य सामान राख के ढेर में बदल गया। करीब 20,000 के अजले नोट ही हाथ लग पाए हैं। बताया जा रहा है कि पिछले कल ही दोनों भाइयों ने 90,000 का अनादाना बेचा था, जिससे पूरे साल का गुजारा चलता था। जिला परिषद सदस्य निर्मला चौहान, पंचायत प्रधान बुद्धि सिंह ने इस घटना पर गहरा शोक प्रकट किया है। वहीं पीड़ित परिवार को ज्यादा से ज्यादा सहायता मांगने की मांग भी रखी है। तहसीलदार करसोग राजेंद्र ठाकुर ने कहा है कि राहत के रूप में दोनों भाइयों को 10-10 हजार की फौरी राहत दे दी है। अग्निकांड में करीब 10 लाख का नुकसान बताया जा रहा है। हाँ जी, आज सुबह मुझे फील्ड कानूंगो चिराग ने दूरभाष पे बताया कि माहूनाग के समीप एक 3 कमरों के मकान में आग लगी है। जो खेमराज और जगदीश 2 भाई एक ही मकान में रहते थे, तो वहाँ पे मौके पे कानूंगो और पटवारियों को भिजवाया गया है और दोनों परिवारों का 8 लाख का नुकसान जो है आंका गया है और उन दोनों भाइयों को 10-10 हजार रुपये नगद फौरी राहत के तौर पे हमने कम्बल और राशन इत्यादि खरीदने के लिए दे दिए हैं। और प्रशासन की तरफ से स्थानीय प्रधान को मैंने अभी दूरभाष पे बोला है कि वो किसी को भेजकर एक टेंट यहाँ से उनके रिहेबिलिटेशन के लिए ले जाएं, क्योंकि वो उनके पशु वगैरह है, वो कहीं स्कूल और पंचायत घर में जाने के लिए तैयार नहीं हो रहे, तो हमने उनको टेंट भी भिजवाना के लिए बोला है। और दूसरे कम्बल और सर्दियों के लिए जो भी आवश्यक सामान है उसके लिए जो हमने राहत राशि उनको प्रदान की, उसमें से वो प्रधान को मैंने बोल दिया है कि वो खरीद करके उनको उपलब्ध करवाएं। मौसम में बदलाव का इंतजार कर रहे लोगों को अभी और इंतजार करना होगा। कारण यह है कि विभाग ने आने वाले कुछ दिनों में बारिश की किसी भी संभावना से इनकार किया है। बादलों की बेरुखी के बावजूद राज्य में रातें निरंतर सर्द होती जा रही हैं। यही कारण है कि प्रदेश के न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। यही नहीं, धूप खिलने के बाद भी अधिकतम तापमान कम हो रहा है। आज इसमें 2 डिग्री सेल्सियस तक की कमी आई है। उधर मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि राज्य में 11 नवंबर तक बारिश के आसार नहीं है। इस अनुमान का दूसरा पहलू ये भी है कि लोगों को सूखी ठंड का सामना करना पड़ेगा। इस कारण लोगों को सर्दी जुकाम जैसी दिक्कतें झेलनी पड़ सकती हैं। दूसरी ओर प्रदेश के कई इलाकों में बिजाई के लिए तैयार बैठे किसानों को भी मायूसी से 2-4 होना पड़ेगा, क्योंकि बारिश के बगैर खेतों में बीज डालना संभव नहीं। और अब चलते चलते प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर का हमला। भाजपा प्रवक्ता की तरह काम कर रही अभिनेत्री कंगना रनौत। दिवाली यादगार बनाने की तैयारी, लोकमित्र केंद्रों पर पहुंचने लगी हिमफेड की मिठाइयां। विज्ञान अध्यापक संघ ने बुलंद की आवाज, मुख्य अध्यापक पद पर पदोन्नति की सूची जल्द जारी करे विभाग। और सिरमौर के शिलाई में युवती से दुराचार पर युवक गिरफ्तार, पोक्सो एक्ट के तहत भी दर्ज हुआ मामला। चलिए आज के बुलेटिन में बस इतना ही। प्रदेश भर के अहम खबरों के लिए देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।